किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। साथियों, वैसे तो मैं आप सबको ठीक ठाक ही पूछ रहा हूँ, परंतु आज जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ठीक ठाक छोड़ने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस खेती करने वाले किसान के पीछे पड़ चुकी है। और इस बात का सबूत मैं आपको क्लियरिटी देने जा रहा हूँ। साथियों, मैं एक बात स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरे पास जो भी जानकारी किसान हित में आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, किसान के विरोध में आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, किसान को फायदा पहुंचाने वाली आएगी तो बता दिया जाएगा, और किसान को नुकसान पहुंचाने वाली आएगी तो बता दिया जाएगा। यहाँ किसी का कोई पक्ष नहीं लिया जाएगा और सच्ची बात बताई जाएगी। साथियों, ये वीडियो आपको सावधान और सचेत करने के लिए बनाए जा रहे हैं, न कि किसी को गुमराह करने या कोई बड़ा धंधा करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसलिए किसान कौम को, जो खेती करने वाले, जो किसी भी जाति संबंधित जुड़े हों और किसी भी राज्य से जुड़े हों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप कृपया करके इस बात के ऊपर गौर करें और एक बात पर विचार करें कि जो जो ये नए कानून बनते आ रहे हैं, उन कानूनों से किसानों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आप अपना संगठन बढ़ाइए, फेसबुक पर ताकत बढ़ाइए। जो सच्चाई के साथ आपकी आवाज़ उठाने वाला ये किसानी चैनल है, इसकी सदस्यता को लेकर के, इसको सब्सक्राइब कर करके इन बातों का फायदा उठाइए और अपनी ताकत और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाइए। अब मैं आपको जो मैसेज मेरे पास आ रहा है उसके बारे में बताने चाहता हूं। आपके खेतों में जो सिंचाई पानी लग रहा है, जो नहरों का पानी लग रहा है, उस पानी के ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है और ये सबूत दिखाऊंगा। साथियों, आपके दूध पर टैक्स, आपके घी पर टैक्स, आपके रोटी पर टैक्स, आपके कपड़ा पर टैक्स, आपके सांस लेने तक पर भी टैक्स लगता है। और अब जो पानी पीने के लिए सरकार बांध बना करके जो छोड़ रही है, और जो इन्होंने नहीं बनाए, पुराने समय में सरकारों ने बना दिए, टैक्स वसूल कर लिया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब बाघड़ा डैम बना था और हमारे यहाँ नहरों का विस्तार हुआ तो हमने हर एक खाड़े किराड़े खेत की किस्त भरी थी, और जननायक चौधरी देवीलाल ने इन किस्तों को माफ किया था। जब चौधरी देवीलाल जी की सरकार आई, उससे पहले 7-7, 8-7 किस्त किसान भर चुके थे, परंतु वही सिस्टम सरकार दोबारा चालू करने के ऊपर विचार कर रही है। आप सोच लें, समझ लें कि ये सरकार कहां आपको ले जा रही है। से केवल एक मकसद है, पानी खत्म कर दिया जाए, खारा मीठा लगा करके जमीन को खराब कर दिया जाए और केवल बरसात के ऊपर निर्भर कर दिया जाए, ताकि किसान किसी प्रकार की एमएसपी की मांग न करे, किसी प्रकार की खाद की मांग न करे और किसी प्रकार की असली और दवा की मांग न करे। आपके सिस्टम पर पूर्ण रूप से ताला लगाने की योजना की जा रही है। और अब मैं आपको जो मेरे पास मैसेज आया है वो मैसेज दिखाने जा रहा हूं। यदि ये मैसेज सच्चा है और इस पर कार्रवाई हो रही है तो मान के चलो कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुश्किल होने जा रही है। अब सुनिए वो मैसेज। साथियों, ये साफ लिखा है, ये है इंडियन एक्सप्रेस। ये देखिए, कोई झूठ नहीं है इसमें, बांच लीजिए। इस तरह से आएगा कि इंडियन एक्सप्रेस का मैसेज है, द न्यूज इंडियन एक्सप्रेस। इसके अंदर लिखा है, राष्ट्र केंद्र सरकार कृषि जल कर लगाने की योजना बना रही है। सुनिए, केंद्र सरकार कृषि जल लगाने की योजना बना रही है। राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार जल्दी विभिन्न राज्यों में 22 पायलट परियोजनाएं शुरू करेगी। सुन लेना, ये परियोजनाएं किस लिए शुरू की जा रही हैं? ये किसानों की नाड़ के पर छुरी लगाने के लिए शुरू की जा रही हैं। इस पहल के तहत किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। हाँ भाई, आपके पास क्या सिस्टम है? ये सब डिठोसला है कि पर्याप्त पानी मिलेगा। नहरें इनकी खत्म, बांधों में इनका पानी का रख रखाव सिस्टम नहीं, पाकिस्तान और दूसरे देशों के अंदर पानी लगातार जा रहा है, समुद्रों में पानी गिर रहा है और ये कहते हैं कि किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा।
और इसके उपयोग के आधार पर कर लगाया जाएगा। ये सुन लें कि जो किसान इसका उपयोग करेगा उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, केंद्र सरकार कृषि जल पर कर लगाने की योजना बना रही है। राज्य सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार जल्द ही विभिन्न राज्यों में 22 पायलट परियोजनाएं शुरू करेगी। इस पहल के तहत किसान को पर्याप्त पानी मिलेगा और इसके उपयोग के आधार पर कर लगाया जाएगा। साथियों, डैम के साथ ये फोटो मैं आपको सेंड नहीं कर सकता, इसमें दिखा नहीं सकता। ये मैसेज मेरे पास प्रॉपरली आया है। अब ये सीधा कैसे हो सकता है और आप कैसे पढ़ लें, ये तो मैं भाई बता नहीं सकता, परंतु मैंने पढ़कर आपको दिखाया। और जो किसान इस मैसेज को पाने के इच्छुक हैं, वो किसान मेरे से मैसेज मंगवा भी सकते हैं। मैंने ग्रुपों में डाल भी दिया है। साथियों, मेरी विनय निवेदन है और प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरी इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस आपके समर्थन हेतु वीडियो को शेयर करके हर किसान को जगाने की कोशिश करें कि यदि आपके खेत में थोड़ा बहुत पानी लगता है और उसके ऊपर यदि टैक्स लगा दिया तो आगे से ही इनकम घटती जा रही है, भाव मिल नहीं रहे हैं, महंगाई के कारण किसान और मध्यम वर्ग की लगातार कमर टूटती जा रही है। और यदि एक टैक्स और लग गया तो मान के चलो कि आपके पास कुछ नहीं बचने वाला। कभी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, कभी घरों के नलकों के मीटर लगाए जा रहे हैं, तो कभी दानों की खरीद ऑनलाइन। मतलब ये है कि सारा सिस्टम चौपट करके अब आगे जो सिस्टम बनाया जा रहा है कि सिंचाई योग्य पानी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए। साथियों, मेरा विनय निवेदन है कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप सावधान और सचेत होते रहें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे फ़ोन नंबर बहुत से किसान भाइयों के पास हैं। ये जो मेरे पास लिखा हुआ मैसेज है, ये मैसेज मैं आपको मान के चलो कि भेज भी सकता हूँ। और इसको पूरा पढ़ने के लिए इसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस पे लिखा है कि ऐप को खोलें। भाई ऐप तो मैं चलाता नहीं, परंतु इस मैसेज के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस की ऐप को खोलने का संदेश दिया गया है। वो खोल भी सकते हैं और पूरा मैसेज पढ़ भी सकते हैं। जो रिपोर्ट मेरे पास आई, जो किसान को नुकसान पहुंचाने वाली भी थी, आपको फौरन सचेत और सावधान करने के लिए वीडियो के माध्यम से भेज दी। अब आप जानो और आपका काम जानो। यदि आप आवाज उठाओगे, नेताओं के साथ बात करोगे, आगे से आगे बढ़ करके इस बारे चिंता व्यक्त करोगे और अपनी आवाज़ को अखबारों सोशल मीडिया पर बुलंद करोगे, तो हो सकता है कि इस त्रासदी से बच जाए। और यदि नहीं करोगे तो फिर टैक्स झेलने के लिए तैयार हो जाओ भाई। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इसकी सदस्यता को प्राप्त करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह की नई जानकारियां प्राप्त करेंगे और अपनी आवाज़ को दिल्ली की सरकार तक पहुंचा करके उस सरकार के कान खड़े करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसे इस बात का पता चले कि यदि किसान के लिए जो पानी थोड़ा बहुत दिया जा रहा है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया तो फिर मान के चलो कि इस देश को विकसित देश कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस कड़वी बात के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों पर जरूर ध्यान देंगे। जय हिंद।